गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने जो गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी सूरत हाल है, उस पर जो प्रोग्राम किए थे, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बार-बार ये कहा था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें जो भी रोल अदा कर सकी ज़रूर करेगी। जीबी में असिस्ट करेगी। इलेक्शन कमीशन को जो सपोर्ट हमसे चाहिए होगी हम देंगे कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। जीबी में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके दरमियान फ्री एंड फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन होगा। यानी कि माइनस पीटीआई तो इलेक्शन पीटीआई तो है ही नहीं वहाँ पे, पीटीआई नहीं है वहाँ पे, पीटीआई इज आउट ऑफ सिस्टम। अच्छा जी, और इसके बाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त आगा रफील्ला साहब जो हैं, वो भी एक प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में किन खदशात का इजहार किया था, जरा वो भी सुन। आप जीबी में खुदा न खास्ता जिस डाके की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैं आपको अभी ऐलान कर रहा हूं, जो 9 जून को कश्मीर में हो रहा है उससे बहुत ज्यादा बुरा हालात आपको फिर जीबी में सामना करना पड़ेगा। आपने गैर फितरी तौर पे गैर सियासी एक्टर्स को डालकर फिर दोबारा अगर कोई इस तरह की वारदात डालने की कोशिश की तो फिर जो आज मुख्तलिफ एक्शन कमेटियां कश्मीर में बनी हैं फिर आपको जीबी में भी नजर आएंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आगा रफील्ला साहब ने जिस खदशे का इजहार किया था, ऐसी ही बातें नदीम अफजल चंद साहब ने भी की थी, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी की थी, तो क्या उनके जो खदशात थे वो गलत साबित हो गए? अब पीपल्स पार्टी जो है वो उसका क्या मौकफ है, इस पे आगा रफील्ला साहब से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इंतखाबी नतायज आए हैं अभी तक के, जो हमारे सामने हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी दे दिया है। तो क्या हम ये समझें कि अब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में भी दोनों एक दूसरे के कोलिशन पार्टनर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। मीर साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा कंसीडर्ड डिसीजन था कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट देनी है और ये इलेक्शन जो है बड़ा क्रेडिबल होगा, बड़ा साफ़ और शफाफ होगा। और आज इस इलेक्शन के हवाले से किसी तरह की भी कोई उंगली नहीं उठा सकता और कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई धांधली हुई, किसी तरह की कोई बदनज़मी हुई, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा। तो बड़ा एक ऐसा तरीके से ये इलेक्शन जो है ये मुनक़्क़िद किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें अक्सरियत ली है, उस वक्त तो सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात है। प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मुबारकबाद दी है, हम इन रिज़ल्ट्स को बिल्कुल तस्लीम करते हैं, इन्हें मुबारकबाद देते हैं। अब ये फ़ैसला कि आइंदा गवर्नमेंट कैसे बननी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगी और ये बैठ के वहाँ फ़ैसला होगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पावर शेयरिंग फार्मूले में गवर्नमेंट में जाती है या अपोजिशन में बैठना पसंद करती है। इसके लिए हमारी जो जीबी की पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो पहला मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला होगा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और मियां नवाज शरीफ साहब उसे एंडोज़ करेंगे। तो लेट्स सी, बहरहाल गवर्नमेंट जिसकी भी बने, जमहूरी अमल आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एतमाद को मज़ीद कायम होना चाहिए। यही इस मुल्क के लिए जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो 27 जुलाई को होने जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं वही अल्फाज कहूँगा कि वो साफ़ होंगे, शफाफ होंगे, क्रेडिबल होंगे। लेकिन जो क़ुव्वतें उन इलेक्शंस को रोकने की कोशिश कर रही हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबुटाज करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें लगाम देनी होगी और उसके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं कि किसी को भी इस अमल को सबोटाज नहीं करने दिया जाएगा। कुछ जो ख़बरें मीडिया पे आ रही हैं उसमें अभी आपने देखा कि कल भी रावलाकोट में कुछ हंगामे थे। आज वहाँ पे जो इतला आई हैं कि 4 जो है वहाँ पे पुलिस के, जिनमें 3 पुलिस के जवान और एक एफसी के जवान, उन्हें शहीद किया गया। बरह रास्त उन पर फायरिंग की गई एक अलअदम तंजीम की जानिब से और वो एक जनाजे की आप ये कहें कि सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस थी। और उसके बाद वो जो जत्था है उनकी जो हैवानियत है, कहें कि उस वक्त भी उन्हें तस्कीन नहीं हुई उन्हें शहीद करने के बाद। उसके बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, उनकी लाशें थी, उनके ऊपर हमलावर होके
उनके चेहरे बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो कि रावला कोट के नौजवान थे। ये कोई बाहर से गई हुई पुलिस नहीं थी। वो जो शहीद हुए हैं लोग वो रावला कोट के थे। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया जो है और इस तरह की जुनूनियत, ये कतई तौर पे इसकी किसी भी रियासत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराएंगे, जिसके जो भी डिमांड्स हैं वो लेके इलेक्शन में जाए और वहाँ से पूरी करवाए। अच्छा अच्छा, रफीला साहब, अब आप क्या कहेंगे? जिन खदशात का आपने इजहार किया था, क्या आपके खदशात गलत साबित हो गए और क्या अब पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, मेरे ख़दशात सही थे और मेरे ख़दशात के ऊपर मैं अभी भी बरकरार हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने बात की, मैं उस पर बात करूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि कश्मीर हमारी शहरग है और उस शहरग के ऊपर एक साजिश सिस्टम रचाई जा रही है। ख़ास तौर से आपका पड़ोसी मुल्क वो चाह रहा है कि आप इंटरनेशनली जो आप को अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे रहे हैं उसको सबुदास करने के लिए कश्मीर में ये एक प्लानिंग की गई है। हम कश्मीर के हर इशू पे कश्मीरियों के साथ हैं, ना कि किसी जत्थे या प्रेशर ग्रुप के चक्कर में आके हमारे नौजवानों की ये कौन सी तहरीक है जिसमें आप लोगों की लाशें और अपने ही सिक्योरिटी के मामूर, अपने ही बच्चों के, अपने ही नौजवानों के ऊपर इस किस्म का खून रेज, तो ये साजिश है। मैं कश्मीर की आवाम को आपकी तवज्जो से कहूँगा कि खुदारा इस साजिश से दूर रहें। बाकी रहा GB का इलेक्शन, आज भी इस टाइम भी हमारे लोग मुख्तलिफ हलकों में बैठे हुए हैं धरना डाल के। इलेक्शन के रिज़ल्ट अभी भी रोके हुए हैं। देखें, हमारा हम दोबारा मैं कहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह GB की आवाम से गिला नहीं करेंगे कि आपने उस टाइम हमारा साथ नहीं दिया या उस टाइम जब मुझे निकाला आप लोग क्यों नहीं निकले। हम उस टाइम कश्मीर GB की आवाम के हम मशकूर हैं। GB की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, भरपूर एतमाद किया। हम बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ स्वीप कर रहे थे, लेकिन अभी भी जो रिज़ल्ट रोके गए, जो देखें मीर साहब, आपके प्रोग्राम में पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आना चाह रहे थे GB पे, उनको क्यों रोका गया? उनको भी आने देते ताकि किसी तरीके से किसी को मौका ना मिले कि उंगली उठा सके। एक अच्छा माहौल बना हुआ था, एक अच्छा माहौल था। तहरीक इंसाफ के दोस्त भी आते हैं, वो भी अपनी पार्टी सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर फैसला छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में के GB के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद किया। मैं बेहद मशकूर हूँ GB के लोगों का, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर अपने वोट की चौकीदारी कर रहे हैं, पैरा दे रहे हैं और इस टाइम भी मुख्तलिफ हलकों में धरनों पे बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हम फार्म 47 ले सके, जो हमारा हक है, जो फार्म 45 के मुताबिक है। अच्छा जी, शाहिद खटक साहब, आपने भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए जो कैंपेन थी उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, आपको वापस भी भेज दिया गया और जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपकी पार्टी के जो हमायत याफ्ता कुछ उम्मीदवार हैं उनको भी कामयाबी हासिल हुई है। तो अगर इलेक्शन के नतायज को सामने रखा जाए तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और आपके पास 2-3 सीटें तो हैं, तो अगर किसी पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो उनको यकीनन हुकूमत बनाने के लिए वोट चाहिए होंगे, तो आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? इस पर कोई आपने डिस्कशन की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मैं जो GB में इलेक्शन हुए उसमें वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, पुलिस थी या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मैं कह दूँगा, उन्होंने जिस ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे मौजूदा रजीम की सहूलत कारी की, मुझे 8 फरवरी का वो इलेक्शन याद आ गया कि जब 8 फरवरी रात 12 बजे तक 190 तक सीटों पे तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सीटों पर जिस तरह हम लीडिंग पे थे, इसी तरह GB के इलेक्शन में अगर आप ने कहा कि जी मैं गया, आपको पता है मीर साहब कि मैं तकरीबन 8-9 किलोमीटर बाबूसर टॉप से पैदल चल के गया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस खड़ी की गई थी और एक स्पेशल DIG डिप्लॉयड था कि शायद खटक आ रहा है, इसको रोका जाए। इसी तरह सलमान राजा साहब, नईम पंजोता साहब और उनके साथ हमारे साथी थे, उनको रोका गया। जुनैद अकबर साहब, हमारे MNAs MPs वहाँ थे, उनको GB से बेदखल किया गया। मैंने 4 दिन गुजारे मीर साहब, जिस घर भी मैं स्टे करता
वहाँ पे रात को पुलिस पहुंची होती, सुबह को पुलिस पहुंची होती, जहाँ पे हम एक्टिविटी अनाउंस करते वहाँ पे पकड़ दकड़ स्टार्ट कर देते। देखिए ये इलेक्शन ऐसा तो नहीं होता कि आप अगले के पाँव और हाथ बांध लें और उसके बाद आप कहें कि जी हम जीत गए हैं। देखिए जीबी की आवाम का जो फैसला था वो इमरान खान था। वहाँ पे मैं जितनी देर रहा वहाँ के गिलगित की आवाम ने हमें बेपनाह मोहब्बत दी, इमरान खान साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उनकी सेहत को लेके जीबी की आवाम में भी बड़ी तशवीश थी, उनकी जो कैद नाहक है उसको लेके हमसे लोग सवाल पूछते थे कि इमरान खान साहब को इन्होंने कैद नाहक में रखा हुआ है, कब वो रिहा होंगे, और इमरान खान साहब ही हमारा लीडर है। तो गिलगित में जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से रिजल्ट तब्दील किए गए, और आप अगर रफीउल्लाह साहब को खुद सुन रहे हैं कि वहाँ पे ये भी हुकूमती ही मेंबर हैं, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में इनके साथ बैठे हुए हैं, तो अगर इनके खदशात है तो बैसियत अपोजिशन जमात जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं गई है, हमारे उम्मीदवारों से निशान छीन लेना, उसके बाद फिर उनको इंडिपेंडेंट कर देना, और जो सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जितने भी और इंडिपेंडेंट थे या APP के उम्मीदवार थे उन सबको तहरीक इंसाफ से तोड़ा गया। तो जब आप एक पार्टी को इतना तोड़ लें, और हमारा जो एक्स चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब जिसकी फेस वैल्यू है गिलगित बल्तिस्तान में, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहा, वो अलाउ ही नहीं था वहाँ पे, वो जा ही नहीं सकता था वहाँ पे। तो ये एक फ्रॉड इलेक्शन था। एक तो होती धांधली, इन्होंने पूरा धांधला किया, इन्होंने पूरा इलेक्शन मैनेज किया। तहरीक इंसाफ को गिलगित की आवाम ने बारी मैंडेट दिया, वोट हमें पड़ा, रिजल्ट इनका निकल आया, हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये धांधली ज़दा इलेक्शन है।